अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 टुडे आई एम डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मींस यानी कि डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं कोई किसी भी चीज़ का काम ना करना। अब यहाँ पे डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ के भी दो मतलब होते हैं। एक हमारे पास दो नामों में तकसीम हुआ है, एक होता है डिस और दूसरा हमारे पास होता है ईज। अब डिस का मतलब क्या होता है, अन और ईज का मतलब होता है हमारे पास फंक्शनिंग। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है डिजीज का, कि किसी भी ऑर्गन का हमारी बॉडी में काम ना करना, अनफंक्शनिंग होना किसी भी फंक्शन का, उसको हम कहते हैं डिजीज। यानी कि डिजीज डिसऑर्डर्स दोनों का मतलब यही है। सबसे पहले अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हमारे पास बहुत ज्यादा मिताद में होते हैं, जिनमें से एक आती है हमारे पास ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस सबसे पहली डिजीज है हमारे पास ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होती है, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाइटिस की ब्रोंकाई और ब्रोंकाई होल्स में, यानी कि हमारे पास जो ट्रैकिया में ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। ब्रोंकाई ये एल्वोलाई है, डायग्राम के जरिए देखा जाए तो। अब हमारे पास ईसोफेगस से जो ट्यूब निकलती है उसको हम कहते हैं फूड पाइप एंड विंड पाइप। ठीक है, अब ये दो हिस्सों में तकसीम हुई होती है ये ट्यूब, और ये हमारे पास आते हैं नीचे लंग्स। ठीक है, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। अब ये ट्यूब जो है दो हिस्सों में डिवाइड होगी, इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, इन ट्यूब्स को कहते हैं ब्रोंकाई। ये हमारे पास आ रही है ट्रैकिया, ये हमारे पास आ जाते हैं लंग्स। अब इसमें ये क्या कॉज करेगी, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ये जो हमारे पास दो ट्यूब्स आ रही है इसके अंदर रिलीज होगा म्यूकस। म्यूकस जब रिलीज होगा तो ये दोनों ब्रोंकाई की ट्यूब्स हैं ये कॉज करेंगी, यानी कि इसमें जो है स्वेलिंग हो जाएगी, इन ट्यूब्स में स्वेलिंग होगी, प्लस नैरोइंग ऑफ द ट्यूब्स। ट्यूब्स जो है हमारे पास बिल्कुल श्रिंक कर जाएंगी, बहुत पतली हो जाएंगी। और ये किसकी वजह से होता है, ज्यादातर स्मोकिंग की वजह से, प्लस टोबैको वगैरह यानी कि जो पान गुटखा वगैरह होता है उनकी वजह से भी ये कॉज करती है ये डिजीज, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। अब ये दो टाइप्स में तकसीम की होती है। अब हमारे पास इसकी टू टाइप्स होती हैं। पहली है हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी है हमारे पास कौन सी है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होती है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है ये परमानेंट नहीं होती, इसमें कोई भी डिजीज हमेशा के लिए परमानेंट नहीं होती। ठीक है, ये परमानेंट नहीं होती और ये लास्ट अबाउट कितनी देर तक ये रहती है ये डिजीज, यूजुअली 2 वीक्स तक। उसके बाद जो है बॉडी जो है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। और जो अब हमारे पास क्रोनिक डिजीज है ये लास्ट अबाउट कितनी देर तक रहती है, ये 2 months to 3 years तक। ठीक है, और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है ये हमारे पास होती है 3 months to 2 years तक, ये इतनी लंबी ये डिजीज चलती है। ठीक है, दो टाइप्स है इसकी ब्रोंकाइटिस की, क्रोनिक और एक्यूट। एक्यूट जो है वो परमानेंट नहीं होती, जबकि क्रोनिक जो है वो परमानेंट होती है, ये ज्यादा देर तक रहती है। इसमें जो ट्यूब्स हैं ब्रोंकाइटिस की वो ज्यादा देर तक स्वेलिंग रहती है। जो एक्यूट है उसमें लास्ट अबाउट इसका जो यूजुअली परमानेंट होता है डिजीज का, ये कितनी देर तक रहती है, ये 2 वीक्स, यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स तक रहती है। उसके बाद रिकवरिंग होनी इसमें स्टार्ट हो जाती है। जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये 3 months to 2 years इतना टाइम ले लेती है इस डिजीज को ठीक होने में। आगे इसके सिम्टम्स में क्या है हमारे पास, इसके सिम्टम्स में क्या होता है, कफ, माइल्ड फ्रीजिंग फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यूजुअली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। इसमें हमारे पास सांस का शॉर्टनेस हो जाता है, यानी कि जो ब्रीथ हम लेते हैं उसमें हमें तंगी महसूस होती है, और वाइल्ड कफ यानी कि खांसी लगती है, और चिल्स फ्रीजिंग मतलब हाई टेम्परेचर हो जाता है हमारी बॉडी को। ठीक है, सिम्टम्स में हमारे पास आ जाती है कफ, फीवर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स में प्रेजेंट। सेकंड डिसऑर्डर है हमारे पास इम्फिसीमा। इम्फिसीमा में क्या होता है कि जो अल्वेलाई की वॉल्स है उसमें होती है डिस्ट्रक्शन।
डिस्ट्रक्शंस ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई, यानी कि इसमें जो एल्वोलाई है, यानी कि जो हमारे ट्यूब्स में इस तरह की स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई की डिस्ट्रक्शन होती है वॉल्स की, जिसकी वजह से लार्जर सैक्स हो जाते हैं और लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, यानी कि गैसेस को गुजरने में बहुत मुश्किल होती है और जो सैक्स होते हैं बड़े बड़े सैक्स बन जाते हैं। ठीक है। सेकेंड है इसमें लंग्स टिश्यू जब ब्रेक डाउन करते हैं तो लंग्स डू नॉट कम टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, लंग्स की जो अपनी पोजीशन होती है वो अपनी ओरिजिनल शेप में, असल फेज में जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि एयर को बहुत मुश्किल होती है गुजरने में, क्योंकि वो ट्रैप्ड हो जाती है एयर जहां से गुजरती है। तो एयर कांट बी पुश, जो एयर है वो पुश नहीं हो पाती लंग्स में और ट्रैप इन द लंग्स, जो हमारे लंग्स हैं वो ट्रैप्टेड हो जाते हैं, यानी कि एयर का उसमें गुजर जो है वो बहुत मुश्किल से होता है। सिम्टम्स इसके आ जाते हैं कि किसकी वजह से होता है। हमारे पास सिम्टम्स है, इसके सिम्टम्स में क्या होता है, किस वजह से एम्फिसीमा प्रेजेंट होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, यानी कि सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। फटीग होती है, फटीग यानी कि थकावट, हमारी बॉडी में हमें थकावट फील होती है। ठीक है, थकावट, वेट लूज, और इसमें बहुत जल्दी वेट लूज होता है, यानी कि हमारा वजन बहुत जल्दी से गिरना स्टार्ट होता है। जब डिस्ट्रक्शंस होती है वॉल्स की एल्वोलाई में तो हमारे 50 to 70% जो लंग्स हैं वो काम करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। ठीक है, और इस वजह से एम्फिसीमा जो है प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। जो एम्फिसीमा है वो 50 से 70% जो लंग्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास नोट है कि जो ब्लड का लेवल है ऑक्सीजन का, O2 का, वो ब्लड में बहुत लो हो जाता है, जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लेक्शंस हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सीरियस सूरत हाल हो जाती है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन O2 ब्लड गेट सो लो एंड वी फेस द सीरियस कॉम्प्लेक्शंस। अब डायग्राम के जरिए अगर मैं समझाऊं तो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि हमारे पास है एल्वोलाई, यानी कि एक हमारे पास सिर्फ एक एल्वोलाई है, वरना एल्वोलाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि एल्वोलाई इस तरीके से बहुत क्लस्टर्स ऑफ एल्वोलाई होती है। ठीक है, इनमें से सिर्फ मैंने एक सिंगल एल्वोलाई का डायग्राम बनाई है। इसमें क्या होता है कि जब डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स नहीं होती एल्वोलाई में, जब वॉल्स नहीं टूटती एल्वोलाई की, तब ये इसके अंदर जो सैक्स होते हैं, यानी कि जो स्पेस एरिया होता है वो बिल्कुल आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, जब अब डिस्ट्रक्शन हो जाएगी इसमें एल्वोलाई की वॉल्स की, इसमें जैसे अब इसमें नजर आया तो इसमें ये स्पेस देखिए, ये कितनी स्पेस है। जो लार्जर सैक्स, यानी कि जो मैंने बताया लार्जर सैक्स प्रेजेंट हो जाएंगे और लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, और इसमें जो ये गैसेस एक्सचेंज को है वो गुजरने में मुश्किल होगी। लार्जर सैक्स हो जाएंगे, यानी कि लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई का स्पेस है वो बिल्कुल खुल जाएगा। पहले ये डिस्ट्रक्शन नहीं थी तो ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए थे। जब डिस्ट्रक्शन होगी तो वॉल्स ओपन हो जाएंगी, जिसकी वजह से लार्जर सैक्स प्रेजेंट हो जाएंगे और एयर को गुजरने में मुश्किल होगी। ठीक है, ये था हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिर्फ दो आज पढ़ी है, डिस्कस किए। एक हमारे पास ब्रोंकाइटिस, दूसरी एम्फिसीमिया। डायग्राम के जरिए मैंने आपको समझाया। अब इसके 2 और टाइप्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe, comment and sharing my videos and press the bell icon. Thank you.